क्या कह रहे हो दीपिका? राधिका क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, हम भी बहुत अच्छे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग सर सर। गुड इवनिंग सेजल बेटा, गुड इवनिंग। गुड कैसे हो इवनिंग सर? सर। गुड इवनिंग बेटा। कौन सी क्लास चल रही थी अभी आपकी? सर फिजिक्स की। एंड गुड इवनिंग बेटा, कशिश, दीपिका, मानसी, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो अच्छा। अच्छा, सबको गुड इवनिंग, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम सबको, है ना। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों को, खूब अच्छे से जल्दी से जेई अपना निकालो, है ना। यस सर। गुड इवनिंग अविनाश बेटा, मानसी गुड इवनिंग। चलो अच्छा, मुझे जल्दी से याद दिला दो यार, लास्ट में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कहाँ पे छोड़ा था? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ। कीटोन। अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग नीरज, गुड इवनिंग आदित्य। यार हम वही यही हैं, मतलब बस ये है कि हम लोगों की क्लासेस जब लगती है तब हम लोग मिलते हैं, है ना। चलो भाई। गुड इवनिंग आदित्य बेटा, गुड इवनिंग। आदित्य बेटा, आपको समझ में आ रहा है? आपका पिछला काफी छूटा हुआ है। सर आ रहा है सर। हाँ, ये वाला चैप्टर तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से तुमने पूरा पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। हाँ यार, मुझे बता दो क्या करना है हम लोग बेटा, एक बार मुझे याद दिलाओ, कहाँ पे थे हम लोग? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स स्टार्ट करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन स्टार्ट करना है। यस सर। सर। भाई एक बार मुझे चेक करने दो, ठीक बेटा। एल्डिहाइड्स की हो गई थी बेटा? यस सर। यस सर। हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था गाटरमान कोच रिएक्शन, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप आज हेडिंग डालो। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? रिकॉर्डिंग तो चली रही है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और टॉपिक की अगर बात करें तो जैसा कि बच्चों ने बताया कि हम लोग पढ़ेंगे आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन। और इसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आज स्टार्ट कर देंगे। देखो, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। नीरज, बस मेरे दो अनमोल रतन आ गए, नीरज और अविनाश। बढ़िया है यार, आपने सुनाओ। यस सर। बढ़िया बढ़िया सर। चलो ठीक तो सर मैंने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया उसका। है। अरे यार अविनाश, मैंने तुम्हारा 3 बार नाम लिया, तुमने सुना नहीं शायद। अच्छा सर, यस सर। चलो बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, चले स्टार्ट करें बेटा। यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, हमें एक बात बताओ, लास्ट में हमने अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया था उसके नोट्स आपको मिले कि नहीं मिले? यस सर। मिल बिल्कुल गए ना? सर। ठीक है। और दूसरी बात, जितने नोट्स आपको मिले हैं अगर आप उसे याद नहीं करोगे तो बेटा आगे का ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आप कौन सा चैप्टर क्या पढ़ रहे हो? आप ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक। और ऑर्गेनिक में यार यही दिक्कत है बस, अगर आप ऑर्गेनिक को जितना हमने पढ़ाया है उतना नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा क्लास के बाद जैसी क्लास हुआ करे, और जब मेरी नेक्स्ट क्लास हो, मतलब जैसे अभी कल भी क्लास है हमारी, कल के बाद फिर नेक्स्ट वीक में क्लास होगी, तो बेटा तब तक इन चैप्टर को, ये जो लिखवाया है मैंने आपको, जो भी जितनी भी फ्लो चार्ट, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, वो सब आप लिख लिख के देखो, कई बार प्रैक्टिस करो, सो दैट आपको ये एकदम पक्का पक्का हो जाए, ठीक है। मतलब ये मत करा करो कि रख दिया अब सीधे नेक्स्ट वीक में खोल लेंगे। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नोट्स भी नहीं बनाए होंगे, तो उनको बता दे बेटा तुम्हें इससे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे, हम तुम्हें बहुत अच्छे नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप नहीं बना रहे हो तो फिर वो आपकी गलती है। चलो फिलहाल तो सर आप ही पढ़ाओगे? मैं मतलब हम ही तो पढ़ा रहे हैं, और कौन पढ़ा रहा है भाई? नो सर। सर हाँ, ग्रुप में मैसेज किया था कि अब से आपकी क्लास लगेगी। ओनली सर केमिस्ट्री आप ही पढ़ाओगे बस आप? यस सर। कब से? ऑर्गेनिक और आज एक वीक से शायद सर। किसने मैसेज किया था बेटा? साहिल सर। साहिल सर। कोऑर्डिनेशन। सब पता नहीं किसने बोल दिया कि राधिका मैम से समझ नहीं आता। सर नीट वाले थे वो, उनका।
यस सर उनकी। तो उनकी वजह से हमें भी। चलो खैर जो भी है ठीक है, फिलहाल इतना नोट कर लिया। सर साहिल लोग। Yes, चलो sir. स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बस मुझे 1 मिनट देना। यस सर बिल्कुल। डिहाइड्रेशन करा देंगे बेटा। चलो भाई, तो अब आप क्या करो, हम लोगों ने हेडिंग डाल ली थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है बेटा। तो तुम लोगों को अगर दिक्कत नहीं आ रही थी तो आप बोल देते ये बात कि हम लोगों को दिक्कत सर नहीं आ हमने बोला ना सर रही। को, फिर सर बोल रहे थे कि नहीं बच्चे बोल रहे हैं। सर जो बच्चे बोल रहे हैं ना वो तो क्लासेस लगाते भी नहीं मैम की रेगुलर। क्योंकि सर बेटा हाँ सर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा दो सर, थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को। करा देंगे बेटा, अभी पहले नहीं तो ये छूट जाएगा, इसे कराते हैं, बाकी वो समझा देंगे, ठीक है, टेंशन ना। देखो यार बात ऐसी है कि जैसे मान लो अगर आपको किसी टीचर का समझ में नहीं आती तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उस टीचर से बात करो, ना कि आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को। पहले आप उस टीचर से बोलो कि सर आपने ये जो मुझे पढ़ाया या आप जो पढ़ा रहे हो मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो वो टीचर पहले अपने लेवल पे आपको डील करेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें, क्यों कर लें, चलने दो रिकॉर्डिंग, समझे। किसी भी टीचर को अगर जैसे कोई भी आपको दिक्कत आती है, किसी टीचर से आपको लगता है कि हाँ भाई ये टॉपिक नहीं समझ में आया या ये चैप्टर समझ में आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको उस टीचर से बात करनी चाहिए और उससे बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है मैम यहाँ पे ये, या फिर सर समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मतलब आई डोंट थिंक कि प्रॉपर वे है कि आप सीधे से ऐसे मतलब, अरे बेटा तो सर हायर हमें तो लेवल पे मैम का समझ अगर आ जाता है, बेटा हमें अगर तो मैम कैसे आ जाता है। बेटा अगर मैम हायर लेवल का पढ़ाती तो अच्छी बात है। तुम पेपर क्या लोअर लेवल का दे रहे हो, तुम बात कर रहे हो जेई की, तो जेई क्या लोअर लेवल का एग्जाम है, इंडिया का 3rd नंबर पे सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो अगर तुम्हें टीचर हाई लेवल का नहीं पढ़ाएगा तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा ये बताओ। अगर तुम्हें पढ़ाए मतलब लुल्लो चुप्पो चीजें, मतलब हल्की हल्की चीजें, तो तुम पेपर क्वालिफाई कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे। तुम्हारा एग्जाम भी तो हाई लेवल का है। हमने बोला भी सर को कि हमें मैम का समझ आ जाता है, फिर सर बोले थे कि वो बच्चे फिर। चलो जो भी है फिलहाल, तो फिलहाल के लिए आप हेडिंग डालो यहाँ पे, जो भी है जैसा भी है आप हेडिंग डालिए। आप लिखो, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एसाइल क्लोराइड से हम लोग बनाएंगे, Yes, ठीक है। sir. चलो कोई बात नहीं, जो भी है फिलहाल हेडिंग डालो, फ्रॉम फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे भाई, एसाइल क्लोराइड से ही क्या करेंगे, अपने कीटोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। Ketones. Yes. एसाइल क्लोराइड क्या होता है, फिर से एक बात तुम लोग को याद दिला दें। अगर तुम्हें याद हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा ये तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। Yes, अगर तुम sir. क्या करो OH को रिप्लेस कर दो किससे, Cl से, यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड Cl। तो अगर तुमने OH को Cl से रिप्लेस कर दिया तो बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं, एसाइल क्लोराइड Acyl बोलते हैं। chloride. इतना क्लियर है कि नहीं है बेटा, यस Yes, सर। sir. बस वही चीज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने एसाइल क्लोराइड उठाया फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड Cl, और इसकी रिएक्शन अगर हमने R2CD, ठीक है, R2CD ये क्या है, ये कैडमियम के साथ एल्काइल ग्रुप को लगाया, यहाँ से होगा क्या, यहाँ से सब इतना याद रखो कि आपको R नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। R नेगेटिव करेगा क्या बेटा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से क्या होगा, Cl मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या आपके पास RC डबल बॉन्ड O, और ये RC डबल बॉन्ड O और R का फॉर्मेशन हो सकता है। यार ये R सेम भी हो सकते हैं, R डिफरेंट भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा R2CD है क्या, R2CD का मतलब एक आपके पास मेटल है और जिससे आपके पास क्या लगे हुए हैं, 2 R ऐसे लगे हुए हैं। तुम्हें पता है कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जब तुम इसे तोड़ोगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इन दोनों पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आई बात समझ में बेटा, क्योंकि मेटल Yes, था sir. इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Yes, तुम्हें याद sir. होगा मैंने बताया था कि जैसे प्रोटॉन है तो हमने कहा था H पॉजिटिव बनाता है, क्या H निगेटिव भी बनाता है,
यस सर। Yes, हाँ, तो sir. तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन को मेटल के साथ लगा देते हो तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता, बताओ। Yes, sir. तो Yes, अगर तुम sir. इसे तोड़ोगे Yes, तो यहाँ पे sir. क्या आ जाएगा, H नेगेटिव आ जाएगा, इस पे H N पे negative पॉजिटिव आ or जाएगा। positive. हाँ, बस यही चीज है, ठीक है। तो वही है कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन भी बनाता है और हाइड्रोजन तुम्हारा जो है वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन भी करता है। क्या इतना क्लियर Yes, है बेटा? sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो अब तुम्हें एक चीज पहले ये समझा देते हैं कि ये बनता कैसे। देखो, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं RMgx की रिएक्शन, जैसे मान लो हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं या फिर 2 मोल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो, अगर बेटा मैं यहाँ पे 2 मोल आपका RMgBr, ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया Yes, था sir. कैसा है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। मेटेलिक कंपाउंड और ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, अगर आपका कोई ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जैसे कि आपका हो गया RMgBr, ठीक है। अगर आपने इसकी रिएक्शन बेटा CdCl2 से करा दिया, कैडमियम क्लोराइड से अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, R2CD मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे Mg के, और इसके संग क्या लगा होगा, एक तो Br लगाई है, एक आपका आके Cl यहाँ पे लग जाएगा, ठीक Yes, है। sir. ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बेटा CH3 R की जगह पे वैल्यू पुट कर लो, इसी की जगह पे एक ऐसी रिएक्शन लिख लो, CH3MgBr, तो क्या बन जाएगा अपने पास, इसकी रिएक्शन आप CdCl2 से कराओगे तो भैया CH3 का होल ट्वाइस, जिसे आप R का होल ट्वाइस बोल रहे हो, और आपका CD, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O Cl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर वही वाली रिएक्शन, ये इसके बाद से यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ पे क्या होगा कि CH3 नेगेटिव क्या करेगा, इसको ऊपर अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ठीक है, सिंपल, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे थ्योरी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि एसाइल क्लोराइड, क्योंकि थ्योरी में लिखते क्या, फॉर एग्जांपल आप यही तो लिखोगे कि एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम R2CD से कराएंगे, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गया, आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। यार तुम्हें ध्यान होगा कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जो सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रही थी, कीटोन नहीं बना रहे थे, जैसे कि इनमें से एक रिएक्शन थी रोजनमूड रिएक्शन, याद है। Yes, sir. ऐसे बेटा कीटोन में भी कुछ ऐसी रिएक्शन होगी जिनसे आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उनसे सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही बनेगा, ठीक है। यस सर। Yes, यस सर। sir. कितना कर लिया बेटा, Yes, sir. sir. सर एक आराम से सब लोग नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ आराम से करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, हो गया। हो गया, सर को हो गया. हाँ, कर लो कर लो। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग आप क्या डालोगे, सेकंड हेडिंग डालो आप फ्रॉम नाइट्राइल, सेकंड हेडिंग इज फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, अब यहाँ पे हेडिंग डालो फ्रॉम नाइट्राइल। यार पहले तुम लोगों को एक बात बेटा बता देते हैं, यस सर, बता दो सर। देखो Yes, sir. यस अगर आपने जैसे CN है, अगर आपने बॉन्डिंग कार्बन की तरफ से करी तो एक ये मॉलिक्यूल पॉसिबिलिटी है, या तो आप क्या कर सकते हो और NCB बना सकते हो। देखो क्योंकि CN पे क्या होता है बेटा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या करता है, अपने पास लोन पे रखता है, तो भैया तुम्हारा कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक करेगा, तो कार्बन करेगा तो मॉलिक्यूल में कार्बन इस तरीके से जुड़ेगा, CN ऐसे लगेगा, और अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल में NC इस तरीके से Yes, लगेगा। sir. और ऐसे लिगेंड, मेरी बात सुनो, कल जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे कि भैया लोन पेयर देता कौन है, लिगेंड्स देते हैं, लिगेंड्स मतलब जो लोन पेयर देते हैं मेटल के डी ऑर्बिटल में, बैकेंड डी ऑर्बिटल में, उन्हें बोलते हैं लिगेंड्स। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही डोनर एटम अटैक करता है, उन्हें बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं, Ambident. एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। चाहो तो कहीं पे साइड में नोट कर लो, नहीं तो तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बात पढ़ी होगी, अगर तुमने कोऑर्डिनेशन यस सर, कंपाउंड पढ़ा मैम Yes, sir. सर मैम ने करवाई है. है ना, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि तुम्हारे पास ऐसे लिगेंड जिनके पास डोनर एटम तो 2 हैं, बट एक टाइम पे कोई एक ही डोनर एटम क्या करेगा, अपना बॉन्ड पेयर या सॉरी अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उन्हें बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। जैसे कि तुम्हारा NO2 हो गया, NO2 में या तो नाइट्रोजन है तो ऐसे लगेगा, Yes, या तो क्या sir. लग जाएगा ONO ऐसे, ऑक्सीजन अगर लोन पेयर अटैक करेगा तो इस साइड, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि तुम्हें सारे चैप्टर से मिलती जुलती दिखेंगी, तो तुम्हें उन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, लिख लिया इतना, Yes, sir. सबको समझ में आया जो बताया हमने।
Yes, sir. अब देखो हम क्या करते हैं, नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे। मान लो हमने क्या करा, एक नाइट्राइल उठा लिया CH3 CH2 और हमने लिख लिया C ट्रिपल बॉन्ड बेटा N। ठीक है, तो पहले तो मुझे इसका कोई कंपाउंड का नाम बता सकता है क्या? सर क्या बोला? क्या इस कंपाउंड का आप नाम बता सकते हो, आईयूपैक नेम बता सकते हो आप इसका? CH3CH2 इसका प्रोपेन नहीं आता है ना? 1 देखो। नाइट्रोप्रोपीन। नहीं बेटा, नाइट्रो ग्रुप ये थोड़े ना होता है, 1 नाइट्रो ग्रुप ये होता है NO2। क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग? सर इथेन बताओ किसी को क्या इसका नाम पता है बेटा? प्रोपीन। सर नहीं पता सर। बेटा इसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपीन। 1 नाइट्राइल, ये इसका नाम है। बस खत्म बात। ठीक है, फिलहाल तो अभी अब तुम लोगों को आईयूपैक तो हम अभी सिखाएंगे नहीं, जब सिखाएंगे तब सिखाएंगे। देखो अगर हम इसकी रिक्वेस्ट C6H5 MgBr से करा दें, ठीक है, मतलब ये वही वाली बात हो गई RMgBr RMgX मान लो, ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट ही है बट हमने R की जगह पे क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले ली। ठीक है, समझ गए? अब जब तुम खुद ही बताओ, अगर तुम इसे तोड़ोगे बेटा तो कैसे टूटेगा? ये C6H5 पे कैसा आ जाएगा चार्ज, नेगेटिव, और MgBr पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड, इस तरीके से Yes, टूटेगा, इस sir. पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, राइट? Yes, sir. और ध्यान रखना यार, ये चार्ज जो है कार्बन के ऊपर ही बनाया करो, क्योंकि हाइड्रोजन पे चार्ज ना यहाँ पे ऐसे पड़ा। अब होगा क्या, तुम खुद ही बताओ। ये क्या करेगा बेटा, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, सेम टाइम पे ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर टूट के जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो देखो होगा क्या, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बेटा? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हाँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तो तुम्हारे पास बचेगा CH3, देन हो जाएगा बेटा CH2, फिर क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N। सुनते रहना बेटा। और यहाँ पे जाके क्या जुड़ गया, यहाँ पे जाके तुम्हारे पास C6H5 जुड़ गया, क्योंकि इस वाले मॉलिक्यूल ने तो सीधे कार्बन पे अटैक कर दिया। अब अगर ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा तो बेटा N पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, अगर sir. N पे नेगेटिव आएगा तो Mg पॉजिटिव Br भी तो जाके इससे जुड़ेगा, क्योंकि N नेगेटिव से वाले पे क्या जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला, यानी कि इस पे जाके क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास Positive. N पे नेगेटिव है ना, N पे नेगेटिव और Mg पॉजिटिव एंड Br। कुछ ऐसे ही तो होगा बेटा, Yes, sir. यही तो होगा। Yes, sir. अगर तुमने इसकी बेटा रिएक्शन प्रोटोनिक मीडियम में करा दी या फिर हाइड्रोनियम आयन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ईथर लिख लो सॉल्वेंट बेटा, ईथर। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन प्रोटॉन से कराते हैं या फिर क्या करते हैं हाइड्रोनियम आयन से कराते हैं, तब क्या होगा, तब होगा ये कि यहाँ पे बेटा अपने पास C6H5, देखो C6H5 क्या ये, ठीक है, तो या फिर ऐसा करो इसे C2H5 लिख लो, इसे C2H5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। Yes, लिख सकते sir. हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं C2H5 और फिर C के साथ डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से O आ जाएगा और यहाँ से बाकी का H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग कहाँ से है, ये लिखी हुई C6H5 को तो बोलते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, बस ठीक है, तो तुम्हारे पास कीटोन बना, बट ये कैसा कीटोन है, क्या ये एलिफेटिक कीटोन है बेटा? यस सर। Yes. नहीं बेटा, Sir, aromatic है. एरोमेटिक भी नहीं है। Sir, लीनियर कीटोन benzene. एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, सही, नोट कर लो। तो इसका नाम बता सकता है कोई, इसका नाम क्या है मॉलिक्यूल का? सर कीटोन सर। an assembly, restain an assembly meeting if there is a risk of obstruction. अंजलि क्या पढ़ रहे हो बेटा? हिस्ट्री सर। अच्छा चलो, वही हम कहें क्या मंत्र अंत्र फूक रही है क्या? चलो देखो, इसका नाम बता सकता है कोई यार? इसका नाम नहीं बता सकते हो तुम लोग भाई यार, गलत है, Sir. ऐसे एक बेटा निकलेगा नहीं। हाँ बताओ। Sir, benzene. Sir, one benzene. One phenyl, वन फिनाइल, वेरी नाइस, वन फिनाइल propanone. प्रोपेनोन, बिल्कुल सही। जिस बच्चे ने नाम बताया Shiny. वो बिल्कुल सही नाम, हाँ बेटा बिल्कुल सही साइड। ठीक है, क्योंकि भैया देखो नंबरिंग अप करेंगे तो एक कार्बन इधर है, दूसरा और तीसरा कार्बन यहीं पे C2 है ना, तो इसका मतलब इसे आरी से ओपन करके लिख दें क्या? इसे क्या हम ओपन करके लिख दें? अब देखो Yes, sir. CH3 CH2, अब बेटा समझ में आया कैसे नाम हो जाएगा? तो 1 2 3, Yes. तो पहले कार्बन पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। तो वन फिनाइल प्रोपेनोन इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है, जिस भी बच्चे ने बताया बिल्कुल नाम सही है। हो गया बेटा, इतना हो गया, Yes, sir. नोट कर लो, हेडिंग डाल, माइक बंद कर लो अपना अपना बेटा, बेटा माइक बंद कर लो अपना अपना एक बार। अविनाश देखो, अविनाश आपको नाम समझ में नहीं आया, देखो
देखो भाई, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है नंबरिंग हम वहीं से करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये वाला है, कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन जैसे आप बोल रहे हो, नंबरिंग आप यहाँ से करोगे तो 1 देन 2 देन 3, और पहले कार्बन पे ही क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन, जिनको फिनाइल के नाम से बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो पहले कार्बन क्या लगा हुआ, फिनाइल, तो 1 फिनाइल, और 1 2 3 तीन कार्बन क्या होता है, प्रोपेन, और उस पर क्या लगा हुआ, कीटोन ग्रुप। तो प्रोपेन को, कीटोन को क्या लिखते हैं, ओन, ई हटाते हैं एल्केन में से, उसमें क्या लगा देते हैं, ओन लगा। देखो जब आप कीटोन की बात करते हो, कीटोन की बात, तो क्या करते हैं हम लोग, एल्केन जो होता है, एल्केन, इससे हम लोग ई हटा देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, ओन ऐड कर देते हैं, तो नाम क्या बन जाता है, एल्केनोन बन जाता है। समझ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, डन सर। चलो अब आप हेडिंग डालो फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेंजीन से कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, फ्रॉम बेंजीन। यार किसी ने Sir. बेंजाइन सुना है क्या? बेंजाइन, किसी ने बेंजाइन सुना आज तक? सर हाँ, यहाँ सर। पर आपने C6H5 लिया हुआ है। ठीक है यार नीरज, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें आयु पैक करवा दूं एक बार। हाँ क्या कर बेटा? सर आपने यहाँ पर C6H5 MgBr लिया हुआ है। सर यहाँ पर हम, जैसे कि आपने C6H5 लिया हुआ है, सर मीनिंग यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, और क्या, या सर बेंजीन, सर जहाँ पर आपने, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि RMgX में हम R जो है CH3 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यस सर, सर जैसे कि आपने बेंजीन लिया हुआ है हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, C6H5। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, लीनियर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस लीनियर सर। के वैसे अगर देखा जाए तो है तो एलिफेटिक ही, बट एक ये है कि फिनाइल रिंग से जुड़ी हुई है बस एक तरीके से। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ हम यार तुमसे ये पूछ रहे थे, जरा नेक्स्ट पेज पे आओ थोड़ी देर के लिए। हम पूछ रहे थे कि तुम लोगों ने बेंजीन तो पढ़ रखा है, क्या तुम लोगों ने बेंजाइन पढ़ रखा है बेटा? सर पढ़ा है। अच्छा ऐसा होता है बेंजाइन, ये देखा कभी, बेंजाइन ऐसा होता है इस टाइप का, इसे बेंजाइन बोलते हैं। यस सर। और अगर तुमसे बोला जाए कि तुमने सोडियम एमाइड NaNH2 कभी सुना है? यस सर। भैया NaNH2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है। और तुम्हें पता है ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करता है कि जो बेंजाइन है उसके हाइड्रोजन को भी खींच लेता है, बेंजीन के हाइड्रोजन को भी खींच लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें जो बीच बीच में तो बताते जाएंगे। फिलहाल तो भैया, अच्छा यार तुम लोगों को ये एरोमेटिक कंपाउंड तो पता ही होंगे क्या होते हैं? यस तुम लोग सर। सीधे सीधे रिएक्शन पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पता तो हम जल्दी से तुम्हें एक बार समझा सर दें। पता है। सबको पता है ना? यस सर। यस सर। कर दो एक बार रिपीट। एक बार हम क्लासिफिकेशन करा ही देते हैं जल्दी, छोटा सा है, बिल्कुल समझ लो। देखो यार, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि तुम इतनी सारी रिएक्शन पढ़ रहे हो तो ये कंपाउंड है क्या, एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है? देखो यार, एरोमेटिक कंपाउंड आर दो जो 3 क्राइटेरिया फॉलो करें। पहली बात, जो क्या करें, हकल रूल को फॉलो करें। किसे फॉलो करें, हकल रूल को। हकल रूल क्या होता है बेटा, 4n+ का 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात क्या होती है, जिनमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ईच कार्बन शुड बी sp और sp2। और थर्ड बात क्या है बेटा, कि क्या, अल्टरनेट में क्या होना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, बॉन्ड। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जो हकल रूल को फॉलो करें, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp और अल्टरनेट में डबल ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन का तो तुम्हें पता ही, नेप्थलीन उठा लो, जैसे मान लो हम लोग नेप्थलीन उठा लें। ठीक है, नेप्थलीन। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता करना है कि नेप्थलीन एरोमेटिक है कि नहीं, तो पहले तो ये वाली चीज देख लो, अल्टरनेट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है बिल्कुल है। ठीक है, कह रहा है ईच कार्बन शुड बी sp और sp2। मान लो किसी भी कार्बन चेक कर ले, इस वाले कार्बन को, तो बेटा ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 1 ये 3, तो इसका मतलब इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा हाइब्रिडेशन निकालते हैं हम लोग स्टीरिक नंबर से। स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उसका लोन पेयर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो कितने सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 और 1 ये 3, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा है और लोन पेयर कितना है, 0। ठीक है, अगर स्टीरिक नंबर आपका बेटा कितना आ जाए 4, तो हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 होता है। अगर 3 आ जाए तो sp2 होता है, और अगर अपने पास आ जाए 2 तो कितना होता है, sp होता है। ये इतना क्लियर है कि नहीं है बेटा, बताओ? यस सर। तो क्योंकि हमारे पास कितना आ रहा है 3, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2। ये वाला होगा कि नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन का हाइड्रोजन कितना निकल के आ गया, sp2 आ गया। तो भैया देखो sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए, sp2 है। ठीक है, तो मतलब याली क्राइटेरिया भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तीसरी बात है कि हकल रूल को फॉलो करेगा। हकल रूल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 4n+ ये वाले फॉर्मूले को ये फॉलो कर दे, है ना। कैसे करेगा फॉलो, देखो भाई इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है, 5 क्या है, पाई बॉन्ड। तो बेटा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो यानी कि यहाँ पे जितने पाई बॉन्ड होते हैं उसका डबल कर दो, उतने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू क्या रख दें कि 10 आ जाए? 6। सर 2। अगर हम यार n की जगह पे 2 रख दें तो 4 2 8 + 2 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो ऐसा बोला जाएगा कि जो नेप्थलीन है वो n = 2 के लिए हकल रूल को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये तुम्हारे पास नेप्थलीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो अब तुम्हें कभी दिक्कत आएगी कि पता करने में कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? कर लोगे ना पता बेटा? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल हमने तुम्हारे सामने ये वाला मॉलिक्यूल बना दिया, अब बताओ ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? सर एरोमेटिक। Aromatic. बेटा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक है सर। बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 और 1 4, यानी कि 2 पाई, जितने पाई बॉन्ड होते हैं उसका डबल कर दो, उतने पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। बेटा तुम कुछ भी कर लो, तुम 4n + 2 को सॉल्व करके 4 नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे n की वैल्यू या तो 0 रखनी होती, या 1 या 2 या 3, कुछ भी रखोगे लेकिन माइनस में नहीं रखोगे, और माइनस में नहीं रखोगे, और तुम नंबर में, पॉइंट में नहीं रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कुछ भी, अगर देखो तुमने 0 रखा बेटा तो 2 आ जाएगा, अगर तुमने 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 कैसे भी नहीं आ सकता। तो वी कैन से दैट कि इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये तुम्हें पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें 11th की पढ़ी हुई। ठीक है, अरे भाई ये क्या? यस सर। Yes, sir. अविनाश इतनी जल्दी आंसर दे दो बेटा, पहले सोचा करो कि सर ने पूछा क्या है, फिर आंसर दिया करो। ठीक है, नहीं सर मैंने देखा भाई तो वो डबल बॉन्ड फिर कर दिया मैंने। नहीं कह रहा, इसीलिए कह रहे थोड़ा पहले सोच समझ के देखा। अब भैया देखो, अगर बेंजीन से आप क्या करते हो, बेंजीन से आप अगर बनाते हो क्या बनाते हो, कीटोन बनाते हो, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी, एल्काइलेशन की एसाइलेशन? एल्काइलेशन। एसाइलेशन। सब उल्टा सीधा बता रहा हूँ। इसे बोलते हैं, लिखो यहाँ पे, इसे बोलते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब भैया सीधी सी बात यह है कि जो बेंजीन है, जो तुम्हारे पास बेंजीन है, कहाँ गया भैया, जो तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन। ठीक है, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दे, एसिड क्लोराइड से। फॉर्मूला बताओ जल्दी से एसिड क्लोराइड का, 3-4 बार बता चुके हैं कम से कम, बोलो जल्दी क्या लिखे? CH3 डबल बॉन्ड OH। OH नहीं, Cl, एसिड क्लोराइड। Cl. ठीक है, हाँ। और हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट ले लेंगे AlCl3। यार ध्यान रखना, कैटलिस्ट का काम पता क्या होता है? कैटलिस्ट का काम यह है, देखो हम तो समझा दें, एक बार समझ लो। कैटलिस्ट का काम यह है कि भैया एक बाइक है, ठीक है, खूब ध्यान समझ लो, एक बाइक है। अब तुमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें जाना, A से लेके कहाँ तक जाना, B तक या P तक, प्रोडक्ट तक, और यहाँ से तुम्हें जाने में बहुत टाइम लगा। तो तुमने क्या ऐसा करते हैं, चलो यार बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं। तो तुम क्या करें, बाइक के ऊपर बैठे और यहाँ से चले गए, बाइक तुम्हें तेज ले गई, बहुत स्पीड बढ़ा दी तुम्हारी, और तुम्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम जब यहाँ पे आओगे तो तुम तो प्रोडक्ट पे पहुंच गए, बाइक तुम्हारी वैसे की वैसे रहेगी। बाइक का तुमने सिर्फ यूज करा, उसकी सरफेस का यूज करा। कैटलिस्ट क्या करते हैं, सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड कराते, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तुम ही यहाँ पे थे, तुम ही यहाँ पहुंचे हो। ठीक है, बाइक जैसी थी वैसे ही रिएक्शन से बाहर निकल जाएगी, मतलब कहने का कैटलिस्ट जैसा तुम रिएक्शन में यूज करोगे वैसे ही बाहर निकल जाएगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड करवाना कि भैया आओ मेरे ऊपर बैठो और हम तुम्हें ले चल रहे हैं तेजी से, बस इतना काम है। अगर तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में समझाए तो, समझे बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या लग जाएगा, बता दो जल्दी से, बता दो, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ क्या बनेगा। देखो यहाँ का H और ये Cl, अगर इसे थोड़ा सही से बनाए तो मैं देखो दिखाएं क्या बनेगा। यार बेंजीन के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है कि नहीं? होता है। तो अगर हम क्या करें, इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लें कि Cl C डबल बॉन्ड O CH3 उल्टा करके। किसी को दिक्कत आएगी बताओ, क्या किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से HCl निकालें तब किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे बनेगा क्या, ये बेंजीन ऐसे ही रहेगा बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 से जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ? Yes, sir. तो यार बस सिंपल सी है ना। अब तुम्हें बस लिखने का तरीका है कि तुम किस तरीके से लिख रहे हो, इस तरीके से लिखा करो कि तुम्हें याद हो जाए। इसका मतलब बेंजीन, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड देन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। इसका नाम बता सकता है कोई? इसका नाम है एसिटोफिनॉल।
एसिटोफिनॉल, ठीक है, इसका नाम है एसिटोफिनॉल। क्लियर है यार? यस सर। बताओ बेटा। Yes, अब sir. मुझे तुम एक बात बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, इस CH3 की जगह पे बेंजीन रिंग लेनी है, तो तुम इस CH3 की जगह पे बेंजीन रिंग लो और तुम मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ क्या बनेगा। सब लोग कम ऑन, कॉपी उठाओ, लिख के दिखाओ फटाफट। सर क्या आयु पैक बेटा करा देंगे, ठीक है। अब 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, तुम करा देंगे, फिर हमें थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। एक मतलब टाइम क्या मतलब ये है, राधिका वो भी आ जाएगा ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे, तुम लोगों को आयु पैक करा देंगे, टेंशन ना लो। मुझे बना के दिखाओ। हमने बोला है कि तुम्हें क्या करना है, CH3 की जगह पे बेंजीन रिंग लगानी है और प्रोडक्ट बना के दिखाओ क्या बनेगा। नाम बता दो प्रोजेक्ट का, क्या बनेगा बेटा। 1 मिनट सर, रुक जाओ सर, रुके भैया, रुके, बिल्कुल रुके। आपने व्लॉग नहीं डाला सर। कल पक्का आ रहा है ब्लॉग, क्या कुछ भी कर लो, कल आके रहेगा। सच्ची में सर? आपने सर आपने पिछली बार बोला सर आज ही आएगा, बट सर अभी तक नहीं आया। कल देख लेना, पक्का है। बहुत डिमांड है आपके ब्लॉग की। सर हमने की क्या डिमांड, करना है? लोग की डिमांड होगी फिर। बस ठीक है, एवरीवन कर दिया लोग। हाँ भाई, बना प्रोडक्ट बना बेटा। यस सर। तो बताओ बेटा। सर बेंजीन रिंग और फिर C डबल बॉन्ड O एंड देन फिर बेंजीन फिर से। मतलब तुम्हें उसका नाम नहीं पता? यस सर, मतलब 2 बेंजीन बनेंगे सर। तो भाई कर दिया, देखो बिल्कुल सही। नहीं बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया वैसे नाम। देखो ठीक है, हमने क्या कहा था कि एक बेंजीन ये तो यहाँ पे है ही, ठीक है, सब कुछ आपको सेम रखना था। बस आपको क्या करना था, CH3 की जगह पे आपको क्या करना था, PH लिख देना। PH का मतलब फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है। चाहो तो यार बना ही लो, नहीं तो कंफ्यूज होगा कि PH क्या होता है। PH का मतलब बेटा बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। और आपको क्या करना था, ऐसे यहाँ पे ये, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, और आप क्या लिखोगे, Cl लिखोगे, सीएल, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे बेटा AlCl3 ही लेंगे। तो देखो जैसे हमने तुम्हें ये वाली रिएक्शन बताई थी, बिल्कुल वैसे, यहाँ से H और ये Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा और ये आके बेंजीन जो है इससे आराम से जुड़ जाएगी। यानी कि क्या बनेगा बेटा, तुम्हारे पास बनेगा बेंजीन, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, बेंजीन, ठीक है। इसका नाम बता सकता है कोई? इसका नाम एसिटोफिनॉल है, तो इसका नाम क्या है, बेंजोफिनॉल। बेंजोफिनॉल। बेंजोफिनॉल, ठीक है। सर एक दिन सर हाँ आयु क्या? पैटर्न की क्लास ले लो सर एक दिन। हाँ बेटा, हमने तो मैसेज पढ़ लिया। अब ये चैप्टर के बीच में थोड़े ले लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाने तो फिर सर देखते जिस हैं। दिन सर जिस दिन संडे को क्लास होती है, इस सर मीनिंग एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। संडे के दिन सर केमिस्ट्री की लो इस बार सर। भैया संडे नहीं यार, संडे नहीं, संडे एक दिन मिलता है यार, उस दिन तो सो सर लें, उस संडे दिन को नहीं। नहीं यार, सर आपका व्लॉग भी आएगा संडे को। हाँ और नहीं क्या, सर, संडे को नहीं, सर संडे कल ही को। आएगा सर। नहीं सर व्लॉग तो कल ही आएगा। Yes, हाँ sir. ब्लॉग कल ही आएगा। बेटा Yes, इतना sir, सबको समझ में आ गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पूरी फिनिश कर ली है, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं बचा, Yes, ठीक है sir. बेटा। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, चलो भाई। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर यहां तक सबने नोट कर लिया तो आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप फर्स्ट हेडिंग बेटा डालो बॉइलिंग पॉइंट। Sir, किस चीज की सर? बॉइलिंग, हम वैसे तो यार आपको बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, बट एक बार फिर से तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट बेटा समझा दे रहे हैं, सो दैट तुम्हें आगे Yes, दिक्कत sir. ना आए कभी, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, बहुत Yes. सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करो, चीनी का, पिसी हुई चीनी ले लो 1 चम्मच में, ठीक है, पिसी हुई चीनी।
और आप क्या करो, 1 चम्मच में क्रिस्टल वाली चीनी ले लो। क्रिस्टल माल पता ही है, नहीं छोटे छोटे क्रिस्टल वाली आती है, एक पीसी वाली और एक में क्रिस्टल वाली बड़े वाले। तो आप मुझे बताओ, अगर आप ये पानी में डालोगे तो पहले कौन सा डिसॉल्व हो जाएगा? सर जो ब्लाइंड टाइप ए वाला बेटा होगा कि नहीं होगा बताओ? सर वही होगा, ये वाला होगा। यार तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सबको म्यूट कर दिया हमने। अब मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, है ना? हाँ, अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। अगर तुमने अभी भी गलत करा तो इसका मतलब फिर तुम अच्छे से पढ़ नहीं रहो। अगर सोल्यूशन तुमने पढ़ा है चैप्टर बहुत अच्छे से हमसे, तो तुम ये बता दोगे। तो मुझे तुम बताओ, अगर बेटा अगर हम क्या कहते हैं कि भैया F2 में, ठीक है, Cl2 में, Br2 में और I2 में, ठीक है, पहले तो तुम बताना हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फिर मुझे तुम बताना बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी? मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी? बताओ। F2 को देनी पड़ेगी। F2 में, राइट? यस सर। और तुम सबका बेटा जो आंसर है वो गलत। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम F2 का स्ट्रक्चर बनाते हो, F2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, इसका मतलब तुम लोगों ने सॉल्यूशन को तब से लेके अभी तक दोबारा पढ़ा नहीं है। क्योंकि अगर पढ़ा होता तो उसमें हमने तुम्हें क्वेश्चन करवा रखा है। बहुत गलत चीज है यार, ठीक है? फिर तुम लोग टीचर के लिए बोलते हो, मतलब जिसने भी बोला कि इतनी गलत चीज है कि तुम अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, अपने आप से नहीं पढ़ रहे हो, और फिर तुम कहते हो ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। ये बेटा सॉल्यूशन वाला चैप्टर खोलना और देखना हमने कितनी बार तुम्हें ये क्वेश्चन समझाया, कितने अच्छे से कराया। देखो भैया, जब तुम F2 की बात करोगे तो ऐसा बॉन्ड है, Cl की बात करेंगे तो Cl का बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। भैया Br की बात करेंगे तो Br का बॉन्ड थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अगर आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन का बॉन्ड तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि छोटा बॉन्ड है, देर में टूटेगा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फ्लोरीन के पास भी बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 हो गए, मतलब ऐसे 3 हो गए लोन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है। ऐसे इसके पास, ऐसे यहाँ पे भी होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा बताओ? ऐसे ही इधर भी, और ये यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब सब में, ठीक है? और अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हमने पूछा किसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी सबसे ज्यादा किसे देनी पड़ेगी? तुम तो बता दे। क्योंकि फ्लोरीन बेटा बहुत ही छोटा एटम है और इसके लोन पेयर बहुत पास होते हैं, इस वजह से इसके लोन पेयर में क्या होता है, बहुत तगड़ा रिपल्सन होता है। और रिपल्सन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड बेटा अपने आप ही टूट जाता है, बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, ठीक है? अब क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है तो बहुत बड़ा बॉन्ड है, तो वो तो आसानी से टूटेगा ही, ठीक है? तो हाँ, सबसे पहले तो तुम्हारा I2 वीक हो जाएगा। सबसे पहला सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा हो गया? I2। उसके बाद तुम्हारा बेटा F2 आ जाता है, फिर आता है तुम्हारे पास Br2 एंड देन आता है Cl2। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी? Cl2 की है, ना कि F2 की। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। और रीजन इसके पीछे का क्या है? रीजन इसके पीछे का ये है क्योंकि फ्लोरीन बेटा बहुत छोटा एटम है और उसके लोन पेयर बहुत पास है। और भैया लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन, क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, दोनों जितने भी इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें रिपल्सन की वजह से, हाईली रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड इसका क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा आसानी से, ठीक है? सबसे पहले आयोडीन का होगा क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड काफी बड़ा होता है, आयोडीन साइज में अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है, ठीक है? ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई बेटा किसकी? ये बात हो गई तुम्हारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। अब मुझे बताओ, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा? अब बॉइलिंग पॉइंट का तुम इसमें मत बताना, चलो हटाओ। बॉइलिंग पॉइंट के लिए तुम्हें जो क्वेश्चन कराया था वही देते हैं। अगर तुमने बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से पढ़ा है तो तुम चाहे कोई तुम्हें किसी चीज में दे दिया तुम बॉइलिंग पॉइंट कर ले जाओगे। बताओ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें ऑर्डर सेट करो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल सबसे बड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो HF का सबसे ज्यादा होगा। सर HCl सर, HCl। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं HF, कुछ कह रहे हैं HI। अच्छा, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि HI का, क्योंकि भैया देखो, अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो H तो सब में सेम है, इसमें भी H, इसमें भी H तो नहीं होगा, इसमें भी H तो नहीं होगा, इसमें भी H तो नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन बराबर मान लो, फ्लोरीन थोड़ा बड़ा मान लो, ब्रोमीन और भी बड़ा मान लो, और आयोडीन तो बेटा और ही बड़ा होगा। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले डिसॉल्व कौन होगा? भैया जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले डिसॉल्व होगा। तो HF सबसे पहले डिसॉल्व होना चाहिए कि नहीं? बताओ। यस सर। बेटा लेकिन ये आंसर तुम्हारा गलत है, HF सबसे पहले
नहीं होगा। रीजन बता सकता है कोई? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी नाइस। नहीं। हमने कम से कम तुम लोगों को 10 बार बेटा लिखवाया होगा कि एक ट्रिक लिख लो, एक ट्रिक। और ट्रिक क्या थी तुम्हारे पास? फोन। हमने बोला था कभी भी अगर बेटा हाइड्रोजन अगर इन एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है, कभी भी अगर हाइड्रोजन इन एलिमेंट्स के बीच में आ जाता है तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा बेटा, ठीक है। अगर कभी भी इन हाइड्रोजन इन तीन के एलिमेंट, तो एचएफ में क्या होता है कि ये एचएफ का मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करता है अपने ही जैसे अगर एक बार बताओ यार, वाटर का मॉलिक्यूल है तो पानी के अंदर क्या एक ही वाटर का मॉलिक्यूल होगा? बहुत सारे नहीं होंगे मॉलिक्यूल। बहुत सारे होंगे। तो ऐसे ही एचएफ का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल से क्या करेगा? जैसे मान लो यहाँ पे एक और दूसरा एचएफ मॉलिक्यूल है, तो तुम्हें पता है फ्लोरीन पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब क्योंकि बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो क्या करेगा? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा और इसके इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे ही ये क्या करेगा? बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल आपस में ऐसे करके जुड़ जाएंगे। समझे बेटा? और इस वजह से क्या होगा? जो तुम्हारा एचएफ का मॉलिक्यूल इतना छोटा था वो अब जाके इतना बड़ा बन जाएगा। तो कंपैरेटिवली अपने ग्रुप में वैसे सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएगा। इस वजह से उसका जो तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका, अच्छा एचएफ का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा बेटा? उसके बाद एचआई का होगा। HI का देन बेटा एचबीआर और सबसे कम। अच्छा ये हमें पूछने से एक बात समझ में आ गई कि अविनाश बेटा तुम घर पे पढ़ाई नहीं करते हो। खाली अविनाश नहीं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया था। यार हम तुम लोगों को कब का पढ़ा चुके हैं बेटा सोल्यूशन, तुम अगर अभी नहीं पढ़ रहे हो किस बात का इंतजार कर रहे हो? सर मैंने सर वो सर क्या वेपर प्रेशर का पढ़ लिया था मैंने सब सर। बातें ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर यार तुम लोग अभी से देखो, अगर तुम जेई को टारगेट कर रहे हो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तब भी कोई बात नहीं। बट अगर आप बेटा जेई को टारगेट कर रहे हो तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। हमने तुम लोगों को एक टाइम टेबल तक तो बना के दे दिया, अब इससे ज्यादा हम क्या करें बताओ? ध्यान है हमने दिया था नहीं दिया था? यस सर दिया था। बेटा जेई का तुम्हारा अगर तुम्हें एग्जाम बीट करना है तो ध्यान रखो यार, 18 से 19 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। पेपर देने भी कम से कम तकरीबन 16 लाख बच्चे जा रहे हैं। और सीट कितनी है आईआईटी की? सिर्फ 5500। समझे? आईआईटी की, एनआईटी में तो मिल जाएंगी 10,000 भी होगी तब भी मिल जाएगी, 12,000 पे भी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें आईआईटी में सीट चाहिए, आईआईटी में एडमिशन चाहिए, तो 5500 के अंदर तुम्हें अपनी रैंक लानी पड़ेगी। और ये रैंक बेटा ऐसे ऐसे नहीं आती है कि हाँ, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें वो टॉपिक बहुत पहले पढ़ा दिया और तुम उसे अभी तक तुम्हें उसकी चीजें ही नहीं याद है। बेटा वो टॉपिक तुम्हारे फिंगर टिप्स, मेरे जो नोट्स हमने तुम्हें दिए वो तुम्हारे ऐसे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हमने पूछा ऐसे करके पूछा, तुमने तुरंत आंसर बता दिया। समझे? तभी अगर तुम उसे बिल्कुल एकदम जुबान पे अपनी रट के रखोगे तभी तो तुम उसके आगे क्वेश्चन लगा पाओगे। तुम्हें वही नहीं याद है तो पहले पेपर के टाइम पे तुम वो याद करोगे, फिर तुम उसके क्वेश्चन लगाओगे, फिर तुम टाइम मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या ही करोगे? इसलिए अभी से बेटा पढ़ो, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिन्हें मजाक आ रहा है, तफरी लेनी है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो लिख लो, लिखो द बॉइलिंग पॉइंट, लिखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, हमने बस तुम्हें ये बात इसलिए बताई, चलो कोई बात नहीं, हमने बेटा ये बात तुम्हें यहाँ पे इसलिए बताई कि जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट का देखोगे रिलेशन, तो उसमें आपको बेटा बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमने पूरा तुम्हें इतनी कथा सुनाई, ठीक है। देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर, ठीक है। लिख लो, लिखो एंड कंपेरेबल, साथ में नोट करते रहो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? लिखो इट इज ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शन।
ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में कई सारे फैक्ट आपको बेटा ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर हम तुमसे कहें कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, किसमें किसमें, मैं लिख दूं बेटा, अगर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा अगर हम तुमसे कहें तो हाँ, तो अगर तुमसे कहें कि बेटा तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, तो बेटा देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसमें क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इनके बीच में डायपोल क्रिएट हो गया, डायपोल क्रिएट हो गया, मतलब इनमें फोर्स लग रहा है। फोर्स की वजह से क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो ज्यादा हो जाएगा। किससे? बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, ऐसे बड़ा करके लिख रहे हैं, किससे किससे हो जाएगा, और पूरा पूरा पढ़ो, हाइड्रोकार्बन से। जैसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन अपने 4 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और दूसरा कोई ले लेते हैं, मान लो CH3, देन उसके बाद O, ठीक है। तो ये है बात कि जो तुम्हारे एल्डिहाइड है, तो उनका नॉर्मल तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। सर अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन और कीटोन दोनों ग्रुप हों तो सर दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाइड्रोकार्बन और कीटोन में? यस सर। तब भी बेटा कीटोन का ज्यादा होगा। ओके सर। हाँ ठीक है, ये नोट कर लो फिलहाल तो। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ, ये जो डाइपोल मोमेंट का जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, नोट करो, इतना नोट कर लो। उसके बाद क्या करना, एक पॉइंट और लिखना बेटा। माइक बंद कर लो बेटा, किसका भी खुला है। सर कोई बच्चा है। बच्चा भी पढ़ रहा है क्या? लगता है सर यही टारगेट कर रहा है। तो लगता है सर आपको, आप पसंद आ गए उसको सर। देखो, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ, अल्कोहल लिखा है ठीक है, देख लो, अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। और ये क्यों होता है, जो अभी हमने तुम्हें इतनी देर में समझाया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू absence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द absence ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कहने का मतलब यार ये है कि अगर तुम अल्कोहल की बात करो, ठीक है, तो अल्कोहल मान लो हमने ले लिया सी, अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है, मान लो इसको, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया CH3 देन CH2 देन CH2, एक और ले लो, मान लो CH2OH, क्या नाम है, ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे हमने लिख लिया बेटा, रिएक्शन नहीं करा रहे, सॉरी, कंपेयर किससे करें, एल्डिहाइड से। तो अब देखो दो चीजें हैं, तुम्हें पता होगा कहाँ पे, बताओ मुझे कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस वाले में कि अल्कोहल में कि सर एल्डिहाइड फर्स्ट वाले में होगी हाइड्रोजन वाले में बॉन्डिंग। होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या H है और यहाँ पे O है, तो ये क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल से फिर से क्या करेगा, फिर से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और यहाँ पे R कुछ भी लगा लो, समझे। तो यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब तुम लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी तो है, तो वहां पे तो फोर्स होगा, लेकिन बेटा फोर्स तो होगा, बात सही है, वहां पे एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ जाएंगे ना, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? यस सर। तो मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा इसका ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। ठीक है, यस सर, जी सर। बढ़िया बढ़िया, साफ साफ एकदम नोट कर लो।
सर रुको। हाँ बेटा क्या कह रहा हो? रुको सर। हाँ रुके हुए हैं आप, पता नहीं। ठीक है। सॉल्युबिलिटी और देख लो, बस उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हारे पास रिएक्शन भर भर के हैं, और बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे तुम्हारे पास कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो तुम्हारे पास कन्वर्जन आता है, इससे ये बनाओ उससे वो बनाओ, वो बहुत ज्यादा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के बिहाफ से, ठीक है। यस सबसे ज्यादा सर। वेटेज इसके ऑर्गेनिक में। चलो ऐसा कर लो अविनाश। बेटा हो गया सबका? यस सर। सर हो सर। हो गया। लास्ट वाला बता दो। लास्ट वाला बता दे। लास्ट वाले में मैंने आपको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाया था बहुत अच्छे से, है ना, तो आपको समझ में आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या, ठीक है। अविनाश अब बेटा चैट नहीं करो, बता रहा हूँ बार बार ऊपर आ रहा हूँ। देखो तो पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बना लिख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। हमने क्या बताया था, ट्रिक क्या है अपने पास, फोन, FON। अगर वैसे ऐसा नहीं सिर्फ इन्हीं में करेगा, लेकिन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। अनीश बेटा बस 1 मिनट देना, भी करते, ठीक है। तो अगर इनके बीच में हाइड्रोजन आ गया, जैसे फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, 2 फ्लोरीन के बीच में, 2 ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, 2 ठीक है, नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन के, या फिर अगर अलग अलग भी है तब भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन आ गया, तो बेटा ये अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी आपके इनमें से कोई एलिमेंट है, इनके बीच में हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और उस बॉन्डिंग की वजह से होगा क्या कि कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में आके ऐसे जुड़ जाएंगे, और मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल जब कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जाएगा तो होगा क्या कि उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हमने तो बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करती है किस पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलो इतना सबका हो गया ना, ठीक है। अब आप अगली हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। देखो यार, हम तुम्हें ये सारे टर्म कहीं ना कहीं कई बार समझा चुके हैं, बट हम एक बार यस सर। तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब बेटा क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपने पास क्या है, एक अपने पास ग्लास है, यस सर। ठीक है। हम तुम्हें कई बार सेम एग्जांपल इसीलिए हम तुम्हें देते हैं, सो दैट तुम्हें वो चीज रिकॉल हो जाए, ठीक है। अगर हम यस तुम्हें सर। चाहें तो अलग एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो हमने तुम्हें बताया था कि मान लो इसके अंदर बेटा 100 ml ऑफ वाटर है, ठीक है। 100 ml क्या है इसके अंदर, वाटर है, मान लो। मेरी एक बात सुन लो तुम लोग, सब लोग बहुत ध्यान से। तुम में से अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब वो बातचीत करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। अभी आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, अब हो गए भी हैं और अभी तुम्हारे फुल वाले भी हो जाएंगे थोड़ी देर में स्टार्ट। जब उन टेस्ट में तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तब हकीकत सामने आएगी कि कोई जो बोल रहा है यहाँ पे वो सिर्फ टाइम पास के लिए बोल रहा है या एक्चुअल में वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम तुम लोगों को बेटा राय देंगे कि पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, एक एक चैप्टर को उठाओ, चैप्टर वाइज लगाओ, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने अभी तुम अगर एफर्ट मारोगे तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या करा, अभी मान लो यही वाला चैप्टर पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को तुमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद तुमने क्या करा, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सबको प्रैक्टिस कर लो। तो होगा क्या कि तुम जब फाइनल एफएसटीज दोगे तो तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप इतने इतने क्वेश्चन लगाओगे कि आपके लग ही नहीं पाएंगे, उसमें टाइम ही नहीं होगा आपके पास। इसलिए अभी कर लो यार, ठीक है। तो क्योंकि वही वाली बात है, जैसे ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें हमसे फर्क पड़ता है, अगर हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, 1 2 दिन हम बेकार कर देंगे, तुम्हें लगेगा यार मजा नहीं आ रहा। ऐसे बेटा तुम्हारी छवि भी मेरी नजरों में बन रही है, ठीक है। तुम में से जो अच्छे नंबर जिसके आएंगे वो मेरे लिए होगा कि हाँ यार जो बच्चा पढ़ रहा है, और जो ऐसे ही तफरी कर रहा है, अभी खाली बोल रहा है, बाद में नंबर नहीं लाएगा, हमें लगेगा यार मतलब ऐसे ही था, मतलब मजा नहीं आएगा। तो वही चीजें इसीलिए कह रहे हैं, अभी टाइम है, अभी मेहनत कर लो बेटा, ठीक है। चलो अब मान लो ये 100 ml अपने पास क्या है, वाटर है। तो मुझे बताओ 100 ml ऑफ वाटर में क्या आप कितना भी NaCl डिजोल्व कर सकते हो? नो सर। एक नहीं सर, अमाउंट है, राइट। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर से खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना आप टेम्परेचर को छू रहे हो, ना ही आप प्रेशर को छू रहे हो, ठीक है, सुनते रहना,
ना हम टेम्परेचर को छू रहे हैं ना ही प्रेशर को छू रहे हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर से खिलवाड़ किए बिना आप 100 ml ऑफ वाटर में कितना NaCl डिसॉल्व कर सकते हो, उसे इसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। और कितना कर सकते हैं? 37 ग्राम। ठीक है, मतलब 100 ml पानी में हम लोग सिर्फ 37 ग्राम नमक ही डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी को सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। अब अगर आपने क्या सोचा कि हम 1 ग्राम इसे और ऐड कर दें और इसे कितना बना दें? 38 ग्राम बना दें, तो अगर तुमने ऐसा करना चाहा बेटा तो होगा क्या कि वो जो 1 ग्राम आपका NaCl होगा वो ऐसे आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और आपको जो होमोजीनियस सोल्यूशन था उससे आपका मिक्सचर किधर कन्वर्ट हो जाएगा? हेटेरोजीनियस सोल्यूशन की तरफ। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि तुमने पानी में नमक मिलाया, तुम्हें ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, टाटा नमक देश का नमक एकदम से। पानी में तुमने मिट्टी मिलाई तो क्या होगा? एकदम से टर्बिडिटी आ जाएगी ग्लास में, यस सर, आर पार तुम्हें नहीं दिखेगा, समझे? यस सर। तो यही चीज है कि अगर तुमने इसमें 1 ग्राम नमक और ऐड करा तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो तुम्हें अलग से क्या होगा? दिखने लगेगा, मॉलिक्यूल तुम्हारा होमोजीनियस से हेटेरोजीनियस की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर तुमने क्या करा, तुमने टेम्परेचर मान लो बढ़ा दिया, हमने गैस पे इस पूरे सिस्टम को रखा और हमने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो 1 ग्राम नमक भी क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? यहाँ से वेपराइजेशन होगा और वेपराइजेशन से पानी जो है उसके बीच में फिर से गैप आ जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में, और जैसे गैप आएगा तो 1 ग्राम नमक और क्या करोगे? आप उसमें डिसॉल्व कर पाओगे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बेटा क्या इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो तुम इसे हटा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी को आप अच्छे से नोट कर लो, लिखो। हाँ, प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा एक बार। ये वाली बता रहे थे बेटा या ये वाली बता रहे थे? अनिश देख लो बेटा, कौन सा बता रहे थे आप? सर यही वाली। ठीक है सर डन। ठीक है, ये वाली किसी को देखनी हो देख लो। ठीक है, इसके बाद आप सॉल्युबिलिटी में लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड, solubility of aldehyde देखो solubility of aldehyde and ketone। अरे भाई क्या हो रहा है? solubility of aldehyde and ketone decreases as size of alkyl group increases। यार तुम जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप के साइज को बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है एल्डिहाइड और कीटोन की वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो यहाँ पे लिखो मेथेनल, एथेनल, और लिखो यहाँ पे प्रोपेनोन। आर miscible with water। विद वाटर। ठीक है भाई, इतना लिखो जल्दी से। यस सर। यस सर हो गया। आर मिसिबल विद वाटर। ठीक है, देखो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जैसे कि अगर हम दिखाएं, मान लो मैं एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ले लें, सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन, ठीक है। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा ही होता है, बताना जरा, मेरे को थोड़ा सही से बना दे। H2O का मॉलिक्यूल तो यही होता है। यस सर। और हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और आप क्या करो, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लो। तो हमने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जब भी ऐसा होगा बेटा, तो क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा और इस वजह से इनके बीच में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यही क्या है बेटा, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार ठीक है बेटा इतना। यस सर। यस सर।
जल्दी से बेटा साफ साफ एकदम नोट कर लो और उसके बाद हेडिंग डालना Yes, केमिकल sir. रिएक्शन। सर कर लिया। यस सर हो गया। सब लोग बेटा अच्छे से लिख लो एक बार। लिखे सर। हाँ रुके बेटा, अविनाश कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना हो गया तुम लोगों का डिनर? सर अभी कहाँ? नो नहीं? सर अभी नहीं, क्लास के बाद ही। अब क्लास के बाद एकदम टूट पड़ोगे हैं? नो सर। सही है, खाना पीना खाओ अच्छे से, मजे से, हेल्दी माइंड के साथ पढ़ाई करो, मोबाइल का कम से कम यूज करो, है ना? मोबाइल का यूज Yes, पढ़ाई sir. के बेसिस पे करो, बट ऐसे नहीं फालतू में रील्स देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, ये मत करो बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी हम लोग अगस्त में आ चुके हैं, तो अगर तुम जनवरी में अपना एग्जाम मान के चलते हो कि जनवरी में भी होगा, तब भी बेटा टाइम देख लो कितना बचा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 4 महीने की, तो 4 ही तो है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 4 महीने बचे हैं। उन्हीं 4 महीने में तुम्हें बेटा अपना सिलेबस पूरा करना है। सर उन्हीं 3 4 महीने, महीने। हाँ बेटा, सर सितंबर में सर फाइनल एग्जाम है सर, मीनिंग सर हाँ फर्स्ट तो टर्म। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी हम पूरा बता रहे हैं, आपका बीच में और भी टाइम जाएगा। मतलब Yes. देखा जाए तो 4 महीने के अंदर आपको क्या क्या करना है, आपको भैया क्या करना है, हाँ आपको अपना बोर्ड का भी पढ़ना है, मतलब ये वाले जो एग्जाम होंगे अभी बीच में तुम्हारे मिड टर्म वाले, उनका भी पढ़ना है, ठीक है, साथ ही में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने, मतलब बहुत सारा काम है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अपना Yes, टाइम से sir. अभी से पढ़ते रहो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते रहो खूब सारे, सो दैट आप अपना एग्जाम एक ही बार में निकाल लो, नहीं तो आपको बाद में अच्छा नहीं लगेगा कि हमने मेहनत भी की और हमसे हुआ भी नहीं। क्योंकि बेटा जेई के आपके पास 2 ही अटेम्प्ट है, समझे? तुम सोच रहे हो तुम 10 बार दे सकते हो, तो नहीं दे सकते, है ना? पता ही है तुम लोगों को। इतना हो गया बेटा सबका? Yes, यस sir. सर। चलो भाई, अगर इतना हो गया तो उसके बाद आप हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा बात यह है कि अगर रात में नींद लगती है नीरज, रात में नींद सबको ही लगती है, रात में नींद किसे नहीं लगती है, बट एक टाइम सेट करो। ये नहीं है कि रात में सो 10 ही बजे गए और उठ भी ना रात सुबह 9 बजे रहे, या फिर रात में 2 बजे सो के सुबह 11 बजे उठ रहे, ये ना करो। अगर आपको ऐसा लगे रात में आप जल्दी, ऐसा कोई देखो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि रात में देर तक पढ़ो या सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, जिस टाइम आपकी बॉडी आपका वो देर ही साथ हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी वैसी है कि इधर इधर सुला दो शाम को 9 बजे और सुबह भी 10 बजे से पहले बात ना करो, इतना थोड़ा ना, ठीक है। मतलब एक टाइम सेट कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि रात में तुम 11 बजे तक पढ़ सकते हो, 11 बजे तक पढ़ लो, 11 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह अब 11 बजे आपको सिर्फ 7 आवर्स की नींद चाहिए, इससे ऊपर अगर तुम सोते हो तो अपनी सेल्स को डेड कर लेते हो, है ना? तो वो बेकार ही है सोना, मतलब तुम अपना शरीर का नुकसान ही कर रहे हो बेटा। Yes, sir. 11 बजे से लगा लो 7 घंटे, कितने बजे हो गए? 6 बजे हुए कि नहीं हो गए? Yes. इसका मतलब 6 AM आपको क्या करना है, पढ़ने बैठ जाना है, या फिर आपका तो स्कूल ही होता होगा, तुम्हें वैसे ही, है ना? तो वही है कि टाइम टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अंदर हेडिंग डालो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो इतना नोट कर लो, ठीक है। फिर हम तुम्हें कायदे से समझाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। इसे अभी नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है ना? तो फिर वही वाली बात है, स्टार्ट करते ही Yes, खत्म हो sir. जाएगा, टाइम होने वाला है। मुझे बेटा एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? सर अटैक करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, जितनी भी Yes, इलेक्ट्रॉन sir. रिच स्पीसीज होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है अपने पास? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। सबको इतना समझ में आया भाई? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो हम बार बार तुम लोगों से एक ही बात कहेंगे यार कि बहुत अच्छे से तैयारी कर लो बेटा, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। नोट्स आपको गूगल ड्राइव पे आपके मिल जाएंगे, वहां से जाके अगर किसी का मन नहीं करता यहाँ पे नोट करने का तो तुम बाद में कर लो, ठीक है। बट ये मेरा कहने का मतलब ये कि यार 1-1.25 घंटे आप यहाँ पे बैठ भी रहो, उसमें तुम नोट भी ना करो, बाद में नोट करो, तो तुम्हारा ही टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा यहाँ पे जल्दी जल्दी नोट कर लो, हम टाइम भी Yes, देते नोट sir. करने का, और बाद में यस अपना इसका अच्छे से रिवीजन कर लो, समझे? Yes, sir. यस तुम लोगों का एग्जाम जनवरी में ही होगा बेटा, तैयारी करना चालू करो। हम देखो सही बता रहे हैं, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर में अच्छा रिस्पांस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वही वाली बात है, फिर हमारी तुम्हारी दूरियां बढ़ जाएंगी, ऐसे हमें फिर अच्छा थोड़ा लगेगा, हम फिर तुम लोगों से बात ही नहीं करेंगे। अब जो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, हमें भी तो चाहिए कि हम उन्हीं से, हम भी तो अच्छे लोगों के साथ रहना चाहेंगे,
यस जैसे तुम्हें सर। भी अच्छा टीचर चाहिए, तुम्हें टीचर ऐसा चाहिए जो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाए, तुम्हारी सब चीजें डाउट सॉल्व करे, ये सब चाहिए ना। तो हमें भी तो फिर वही चीज चाहिए होगी। तो ध्यान रखो यार, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बेटा मेरे बराबर है, इनफैक्ट हमसे ज्यादा ही है, क्योंकि हम तो पढ़ा के चले जाएंगे, अपना काम करेंगे, जाकर घर पे सोएंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी करेंगे। तुम्हारा है कि हमने जो तुम्हें पढ़ाया है उसे बहुत अच्छे से तैयार करो, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओ, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो, समझे? यस सर। तो चलो भाई, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है? खाना पीना खाओ, मौज करो, ठीक है? मिलते हैं कल, ठीक? सर मैंने मैसेज किया है, चलो रिप्लाई ठीक है, कर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। नीरज शायरी नहीं है। बाय चलो ठीक बाय है, बाय। सर मैंने मैसेज किया है, रिप्लाई कर देना सर। अच्छा, क्या मैसेज किया तुमने? यार ये तुम एक बार बेटा उसका जब नोटिफिकेशन आया नीरज, अविनाश, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय बेटा, बाय बाय।